नमस्कार, आप देख रहे हैं आश्चर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। संत समाज केंद्रीय मंत्री सिंधिया से करेगा ग्वालियर भिंड हाईवे बनाने की मांग। कमला राजा में लगी आग पर मानव अधिकारी आयोग का बड़ा एक्शन। ग्वालियर हाईकोर्ट ने गांजा तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ट्रांसफार्मर में विस्फोट से भड़की आग। मासूम की जान बचाने तेंदुए से लड़ पड़ी मां। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। संत समाज करेगा महाराजा सिंधिया से मुलाकात। ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन बनाने की करेंगे मांग। ग्वालियर भिंड हाईवे को 6 लेन बनाने की और गौ अभ्यारण्य की मांग को लेकर पूज्य संत समाज ने महगांव के नाथू बाबा मंदिर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिल भारतीय संत समिति भिंड जिला अध्यक्ष पूजनीय संत कालिदास महाराज ने कहा कि क्षेत्र की जनता सिंधिया परिवार का पूरा सम्मान करती है। उन्होंने बताया कि जब श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड आए थे तो उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा था कि दिल्ली चलकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से 6 लेन की स्वीकृति लाएंगे, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ और अब तक ग्वालियर भिंड हाईवे पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं से नौजवानों की मौतें हो रही हैं। संत समाज ने इस विषय पर गहन विचार विमर्श कर निर्णय लिया है कि 27 मार्च को भरी ग्राम में चंबल मैया की आरती करने के बाद सिंधिया महल जाकर महाराज सिंधिया से मुलाकात करेंगे। वे आग्रह करेंगे कि भिंड के युवाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली चलकर 6 लेन की स्वीकृति दिलाएं। संत कालिदास महाराज ने कहा कि भिंड जिले पर ये एक बड़ा संकट है और संत समाज का धर्म है कि वे इन नौजवानों को बचाने के लिए सारे प्रयास करें। उन्होंने 10 अप्रैल को खंडा रोड पर अखंड आंदोलन की भी घोषणा की है। ददुरा धाम के महंत पूजनीय संत रामदास जी महाराज ने भिंड वासियों से अखिल भारतीय संत समिति का साथ देने की भी अपील की है। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में आगजनी पर मानवाधिकारी आयोग का बड़ा एक्शन नोटिस हुआ जारी। कमला राजा महिला अस्पताल में गायनोकोलॉजी आईसीयू में हुए आगजनी हादसे को लेकर मध्य प्रदेश मानवाधिकारी आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल मानवाधिकारी आयोग ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए ग्वालियर संभाग आयुक्त और संयुक्त संचालक स्वास्थ्य को नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने आग लगने के कारणों सुरक्षित उपयोगी की जानकारी तलब करते हुए 3 सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। गौरतलब है कि बीते शनिवार देर रात अस्पताल के गायनोकोलॉजिक आईसीयू में एसी फटने से आग लग गई थी। इस घटना के बाद ग्वालियर कलेक्ट्रेट ने मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठन की है, जिसे 5 दिन में रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्ट्रेट ने 9 बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है, क्योंकि पिछले साल भी अस्पताल समूह के ट्रॉमा सेंटर में ऐसी ही भीषण आग लग गई थी। इस समय फायर सेफ्टी ऑडिट में अस्पताल की पुरानी और जर्जरी इलेक्ट्रिकल वायरिंग को खतरे की वजह बताया गया है। तब कलेक्टर के निर्देश पर अस्पताल अधीक्षक ने लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार फिर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजकर सुधार कार्य करने की मांग उठाई है। इस हादसे में गनीमत रही है कि समय रहते गायनोकोलॉजी आईसीयू के 13 मरीज, पास के वार्ड के 9, लेबर रूम के करीब 100 और पीडियाट्रिक वार्ड के लगभग 50 मरीजों को सुरक्षित निकालकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया है। ये जो महिला वार्ड है, प्रसूति वार्ड है, उसके आईसीयू के एसी में आग लगने की खबर मीडिया ने छापी थी। उसे लेकर मानवाधिकार आयोग भोपाल ने संज्ञान में लिया है। इसमें मानवाधिकार आयोग भोपाल ने ग्वालियर कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के कमिश्नर एवं स्वास्थ्य संचालक एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को नोटिस जारी की इसमें मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसमें उन्होंने कमिश्नर ग्वालियर संभाग एवं संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं से बोला है कि इस मामले की जांच कराकर घटना के कारण एवं सुरक्षात्मक उपायों की स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन 3 सप्ताह के अंदर भेजें। ग्वालियर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, गांजा तस्कर को 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। ग्वालियर हाई कोर्ट की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी देवेंद्र सिंह बघेल को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों का
पता लग जाए और उन तक पहुंचा जा सके। महाराजपुरा थाना पुलिस ने 22 मार्च 2024 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए देवेंद्र सिंह बघेल को ट्रक सहित गिरफ्तार किया था। वे आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी से 80 किलोग्राम गांजा लेकर फरीदाबाद जा रहे थे। गांजे को कागज के पैकेटों के बीच छिपाया गया था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि देवेंद्र किसी सनी नाम के व्यक्ति से संपर्क में थे, जिसने उसे गांजा लाने का भी आदेश दिया था। इस मामले की विवेचना कर रहे एसआई ब्रजेश भार्गव ने बताया कि अन्य सभी आरोपियों की तलाश जारी है ताकि इस गांजा तस्करी नेटवर्क का पूरा खुलासा किया जा सके। अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर सजा दी है। उन्होंने इस फैसले को नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में ट्रांसफार्मर विस्फोट से आग, कई विभाग प्रभावित, जांच के आदेश। ग्वालियर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर में अचानक विस्फोट हो जाने से भीषण आग लग गई, जिससे कलेक्ट्रेट में स्थित कई विभागों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। इस हादसे के कारण ट्रेजरी, महिला बाल विकास और निर्वाचन शाखा में लगे मीटरों में भी आग लग गई, जिससे विभागों में लगे कंप्यूटर, पंखे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फॉल्ट हो गए। निर्वाचन शाखा में लगी आग से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की भी सूचना मिली है। गनीमत ये रही कि घटना के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद इमरजेंसी स्टाफ ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे आग ज्यादा नहीं फैल पाई और एक बड़ा हादसा टल गया। यदि समय रहते बिजली सप्लाई बंद नहीं की जाती तो आग पूरी इमारत में फैली जा सकती थी, जिससे बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस आगजनी की घटना को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और ये लगाया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर विस्फोट किन कारणों से हुआ और क्या कलेक्ट्रेट में फायर सेफ्टी के उचित इंतजाम थे या नहीं। बाहर डीपी है लाइट की डीपी में कहीं शायद ब्लास्ट हुआ, उसमें फेस टू फेस ऐसा प्रतीत हुआ है। और उसके बाद कई ऑफिसों में आग लगी कलेक्ट्रेट शाखा में, तो उसमें हमारे टेरी में भी जो हमारा जो पैनल है पीछे आप देख रहे हैं उसमें आग लगी है, तो उसको फायर एग्जॉस्ट के माध्यम से हम लोग कंट्रोल कर लिया गया। श्योपुर में तेंदुए का हमला, मां ने 7 मिनट तक संघर्ष कर बेटे को बचाया, 120 टाकों के बाद बची जान। चंबल संभाग के विजयपुर स्थित उमरकिला गांव में एक मां ने अपने 9 साल के बेटे को तेंदुए के जबड़े से छुड़ाने के लिए जान की बाजी लगा दी। घटना तब हुई जब बच्चा घर के आंगन में ही खेल रहा था, तभी अचानक वहां तेंदुआ आ गया। तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे गर्दन और चेहरे से पकड़ लिया। बेटे की चीखें सुनते ही उसकी मां सुरक्षा धाकड़ पास ही मवेशियों को चारा डाल रही थी। वे दौड़कर आई और तेंदुए के जबड़े से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए सारे संघर्ष करने लगी। तेंदुआ बच्चे को घसीटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी और लगभग 7 मिनट तक संघर्ष करती रही। आखिरकार उन्होंने बच्चे को तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया। हालांकि इस दौरान बच्चे के चेहरे और सिर पर तेंदुए के पंजे और दांतों के 14 गहरे घाव हो गए हैं। गंभीर हालत में बच्चे को ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया, जहां 2.5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने 120 टाके लगाए, तब जाकर उसकी जान बच सकी। वन विभाग के डीएफओ आर थिरुकुलर ने पुष्टि की है कि हमला करने वाला जानवर तेंदुआ ही था। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और वन विभाग ने इलाके में तेंदुए की तलाश भी शुरू कर दी है। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।